और किसी का कोई प्रश्न है? ये तो लिखा पढ़ी की बात हो गई। जीवंत प्रश्न किसी को अगर उपजा हो मेरी बातों से तो पूछिए। या सबके प्रश्न विदा हो गए? तो ऐसा भी अच्छा है। और अगर हैं तो पूछिए, थोड़ी बात को दूसरे तरह से कहने का खेल करेंगे। देखो, प्रश्न किसी को होते नहीं। ऐसे लोग इतने प्रश्नों से भरे होते हैं, और जब भी कभी सभा में हम ऐसा पूछते हैं, कारण क्या है कि प्रश्न सच में है नहीं, सिर्फ खुजलाहट है, बनावटी खुजलाहट। कायदे से प्रश्न होते नहीं हैं, किसी के होते नहीं हैं। कभी कोई प्रश्न पूछता तो हमें लगता खुजलाहट है, तो वो खुजलाहट बस पूछ लेता है। बाकी प्रश्न अगर आपके जीवन में पैदा हो जाए और उसका उत्तर न मिले तो आप जी कैसे पाओगे? कोई उपाय है जीने का कि प्रश्न हो, गहरे से गहरा प्रश्न है और उत्तर नहीं मिल रहा है। अगर सच्चा प्रश्न है तो आपके जीवन में आग लगा देगा। जब तक उत्तर नहीं मिलेगा तब तक आपको बेचैन कर देगा। आपने ख्याल किया होगा कि किसी का नाम भूल जाते हो, वो बिल्कुल परिचित था, होठ पर रखा है और नाम भूल जाते हो, और नाम याद नहीं आता तो आपको बेचैनी हो जाती है। आप बेचैन हो जाते हैं जब तक वो नाम प्रकट ना हो जाए, जब तक आप पीछा करते ही रहो। और जितना पीछा करोगे उतना वो पीछे और सरक जाता है। फिर रिलैक्स में होते तो वो याद आ जाती है। तो ये तो एक छोटी सी बात है। अत्यंतिक प्रश्न अगर किसी के जीवन में घट जाए तो जीवन की पूरी बुनियाद को हिला देगा। और ये जो प्रश्न रमन साहब कहते हैं कि पूछो कि मैं कौन हूँ, ये इस तरह की बात है ही नहीं। अब लोग पूछते रहते हैं ध्यान में और इधर उधर कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। इस तरह के पूछने से कुछ होने वाला है नहीं। तुम्हें 2-2 बार पूछना पड़ रहा है, 10-10 बार पूछना पड़ रहा है, मंत्र की तरह पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ। इसका मतलब साफ है कि वो प्रश्न असली है ही नहीं, वो आपका नहीं है, आपने किताब में पढ़ लिया है। किताब में रमन साहब ने ऐसा कहा है तो आपने उसको रिपीट कर, आपके जीवन से नहीं उठा है। प्रश्न कायदे से जीवन से उठते हैं, और जब ये जीवन से उठते हैं तो आपको झकझोर देते हैं, आपको किसी यात्रा पर ले जाकर पहुंचा देते हैं। और ये प्रश्न तो बहुत अत्यंतिक प्रश्न है, हु एम आई। इतना अत्यंतिक प्रश्न है कि सौभाग्य से किसी के जीवन में ये प्रश्न पैदा हो जाए। अब जितने लेक्चर भगवान ने दिए, 30-35 साल तक वो बोलते रहे। आप आश्चर्य करेंगे, उनने आपके किसी प्रश्न का जवाब नहीं दिया। भगवान ने, देखने में ऐसा लगेगा उनने बहुत सारे प्रश्न हल कर दिए, बहुत सारे लोगों की शंका समाधान हो गए। एक कहने की बातें, वही प्रश्न लोग आज भी कर रहे हैं जो उनके सामने बैठ कर करते थे। वही प्रश्न हम देखते हैं वो आज भी पूछ रहे हैं। उसका बुनियादी कारण है, उनने जो जवाब दिए हैं उन जवाब में आपके झूठे प्रश्नों को खत्म किया है। सच्चा प्रश्न तो वो भी खत्म नहीं कर सकते आपका। सच्चा प्रश्न जब आपके अंदर पैदा हो जाएगा तो आपकी आत्मा से प्रकट होगा,
और आत्मा में ही उसका उत्तर मिलेगा। और ये झूठे प्रश्न जो हैं, जैसे मैंने भी जवाब दे दिया, प्रश्न पूछ लिया किसी ने, मैंने जवाब दे दिया। अब ये झूठे ही प्रश्न हैं, जिनने भी पूछा हो, वो अगर सच में उनके भीतर से निकला है तो मुझसे पूछने की जरूरत थी नहीं। मैं या भगवान जब सभा में बैठते थे तो ऐसे तुम बैठ नहीं सकते थे सीधे सीधे। जैसे मैं 1.5 घंटे आपको मौन में बिठालता हूँ, बड़ा कठिन हो जाता है बैठना। आलती पालती दुनिया भर के कर्म होते हैं और 2 घंटे 2.5 घंटे अगर बिठालना हो तो मुश्किल हो जाता है। तो इधर भी कोई विपස්සना करने लगता है, कोई कुछ करने लगता है, ऐसा कुछ चलता है। भगवान 1.5-2 घंटे बोलते थे तो वो तुम्हारे प्रश्नों का जवाब नहीं देते थे, वो उनकी मौजूदगी में तुमको बिठालते थे। क्योंकि तुम उनकी मौजूदगी में अगर मौन में बैठोगे तो सपने ज़्यादा देखोगे, कुटर पुटर ज़्यादा करोगे। तो वो लेक्चर देते थे और इतने बढ़िया ढंग से सजा के लेक्चर देते थे, बिल्कुल निखार के, कि तुम मंत्र मुग्ध हो जाओ, बिल्कुल थोड़ी एनर्जी आ जाए, तुम खड़े हो जाओ और तुम उनकी मौजूदगी को जी लो। उनने उत्तर नहीं दिया कभी, नहीं वही प्रश्न वही उत्तर कई बार आए, उत्तर तो दिए ही नहीं है, उत्तर कोई दे ही नहीं सकता। मजा दे, देखो मैं आज अलग बात कह रहा हूँ, आप उत्तर कोई दे नहीं सकता है, लेकिन मौजूदगी में बिठाने का एक बहाना है कि ऐसे तुम मौजूदगी में बैठ जाओगे और मौजूदगी से ही प्रेम जगता है। तो लोग उनके प्रेम में पड़ गए। मौजूदगी में बैठते बैठते उनको एक स्वाद आ गया मौजूदगी का और भारी लोग उनके प्रेम में पड़ गए। प्रश्न तो उनके वहीं खड़े थे, प्रश्न का जवाब तो होता ही नहीं है, ऐसे मानिए कोई किसी के प्रश्न का जवाब दे नहीं सकता। लेकिन झूठे प्रश्नों को उनने बहुत गिराया, तो जो खुजलाहट होती थी लोगों को पूछने की वो बंद हो गई। झूठे प्रश्न बहुत गिराती है, क्योंकि जब कोई आदमी प्रश्न करता है तो उसको ही लगता है ये झूठा प्रश्न है, मैं बिना मतलब के पूछ रहा हूँ, तो वो प्रश्न गिर जाता था। और ऐसे करते 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 फिर आपको सच्चा प्रश्न पैदा होता अपने भीतर। और जिसको सच्चा गुरु की सानिध्य में, उसकी मौजूदगी में अगर आप बैठे रहे और उनके शब्दों को ब्रह्म सूत्र मान लो, अर्थ मत लगाओ, ब्रह्म सूत्र मानो, अर्थ बिल्कुल मत लगाओ। अर्थ लगाओगे तो मौजूदगी को खोजोगे, क्योंकि वो बोल रहे हैं इसलिए कि उनकी मौजूदगी में आप बैठ सको। और खेल तो उनने किया है मौजूदगी से, क्योंकि अद्भुत मौजूदगी थी भगवान की, अद्भुत। देश विदेश से कहाँ से लोग पागलों की तरह दौड़े आ गए उनके पास, वो उनकी मौजूदगी, सारा खेल मौजूदगी का था। और सूत्र भी वो बता रहे कि मौजूद हो जाओ तुम। उनकी मौजूदगी से मौजूद होते होते लोग मौजूद होने की कला सीख गए, और जो मौजूद होने की कला सीख गए उनके जीवन में मज़ा आ गया। और उनकी मौजूदगी से लिखा पढ़ी करते रहते हैं कुछ लोग बैठे बैठे कि कौन से सूत्र कहे हैं, तो वो लिख लेते हैं। हमने ऐसे लोग देखे हैं जो कुछ कोटेशन लिखते हैं कि ये बात बहुत बढ़िया कही, ये ऐसा कहा। तो ऐसे लोग जो है अभी भी लिख रहे हैं, अभी भी खेल वो चल रहा है उनका। आज भी लेक्चर होता है, अपन टैब में बजाते हैं, लेक्चर भूल जाओ, इससे भी एक मौजूदगी आती है। उनका लेक्चर सुनते सुनते आप अपने में मौजूद होने लगते हैं। इसलिए हमने टेक्निक लगाई कि 15-20 मिनट लेक्चर लगाते हैं और लेक्चर से मौजूदगी आ जाती, फिर मौजूदगी में तुम बैठो। यहाँ लोगों को हम निवेदन करते हैं कि बैठने के लिए, करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ मौजूद बने रहो आप।
अगर इस सभा में मौजूद बने रहोगे तो शायद जीवन का कुछ स्वाद आपके हाथ लग जाए। और अर्थ लगाया, देखा देखी करी, कैसा बोले, क्या बोले, जो नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे अगर गुणा भाग लगाए तो फिर वही रामायण चल रही है भूल भाल वाली, वो आज भी चलेगी। तो किसी का प्रश्न नहीं है, अब मैं विदा लूं। हरिओम।